हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइग्रेशन सिस्टम होता क्या है, कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो SOL से रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो माइग्रेशन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेशन क्या होता है। तो देखो, अगर सिंपल वर्ड में माइग्रेशन का मतलब पूछो तो माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह के मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ कॉलेज और स्टूडेंट की लैंग्वेज में माइग्रेशन की बात करें तो बेसिकली माइग्रेशन बोलने का मतलब है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर कोई स्टूडेंट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेता है या फिर अपना ट्रांसफर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में करवाता है, उसे कहते हैं माइग्रेशन। तो अब बात आती है कि जो माइग्रेशन सिस्टम है वो कैसे पॉसिबल होता है। तो माइग्रेशन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CBCS सिस्टम क्या है, मतलब सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है हमारा वो होता क्या है ना। तो आप लोगों को याद होगा कि 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और SOL की तरफ से CBCS सिस्टम लाया गया था। इसको लाने का जो मेन पर्पस था, जो मेन रीज़न था, वो ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते थे, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते थे। नॉर्मली 80, 90 या 60, 50 स्टूडेंट्स जो है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते थे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। लाइक BA में 50 बच्चे हैं, BCom में 60 बच्चे हैं, BA ऑनर्स में 40 बच्चे या 50 बच्चे हैं, जो भी होते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था, फाइनल ईयर में आते आते बहुत से बच्चे अपना कॉलेज जो है वो ड्रॉप आउट कर जाते थे किसी भी रीज़न की वजह से, है ना। बहुत बच्चे ऐसा हुआ फेल हो गए या बहुत बच्चों ने कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर दिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो एक क्लेम करते थे कि हम एडमिशन लेना चाहते थे तो हमें एडमिशन नहीं मिला, और जिन्होंने एडमिशन लिया देखो वो ड्रॉप आउट कर गए, तो हमसे हमारी अपॉर्चुनिटी छिन गई। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो रेगुलर कॉलेज की वैल्यू ऑब्वियसली SOL से ज़्यादा है। कहीं भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो आप देखते होगे कि रेगुलर कॉलेज की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली SOL, है ना। तो इन सभी रीज़न को देखते हुए और सबसे मेन बात कि रेगुलर और SOL दोनों को इक्वल करने के लिए ये जो मोड है CBCS मोड वो लाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और UGC की तरफ से, ठीक है। अब बात आती है कि माइग्रेशन कैसे पॉसिबल होगा, माइग्रेशन कैसे करवा सकते हो आप, कैसे आप अपना एडमिशन जो है SOL से रेगुलर में या फिर रेगुलर से SOL में ले सकते हो। तो देखो, रेगुलर से SOL में तो अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना माइग्रेशन करवाया है, अपना एडमिशन लिया है। लेकिन हम अगर बात करें कि SOL से आप रेगुलर में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो ये जो CBCS मोड लाया गया था इसका मेन पर्पस ही यही था कि माइग्रेशन सिस्टम को पॉसिबल किया जाए, कि माइग्रेशन सिस्टम को अप्लाई किया जाए जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो रेगुलर से SOL या फिर SOL से रेगुलर में मूवमेंट कर सके, है ना। अब क्योंकि 2020 में कोविड आ गया, तो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था कि कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, असाइनमेंट बिहाफ पे आपको प्रमोट कर दिया गया। अब आप बोलोगे मैम ये तो 2020 में हुआ था ना कोविड, लेकिन 2019 में माइग्रेशन सिस्टम मीन CBCS सिस्टम तो आपका 2019 में ही आ गया था। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो 2019 में बेसिकली क्या हुआ था, जब ये CBCS सिस्टम अप्लाई किया गया था सेमेस्टर मोड, उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने क्लेम किया था कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिला है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि CBCS में क्या होता है हर 6 महीने पे आपके एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं। तो उस टाइम बच्चों का क्लेम था कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिला एग्जामिनेशन के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, तो हम ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ऐसे में बच्चों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डाल दिया UGC और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और SOL पे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन ब्रांच से बोलिए कि एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन करवाएं, है ना। तो अब देखो 2019 में इस वजह से जो है एग्जामिनेशन जो है वो प्रॉपर वैसे ही लिए गए जैसे पहले लिए जाते थे, मतलब ईयरली आपके एग्जामिनेशन हुए एनुअल मोड की तरह, है ना। और जब 2020 में एग्जामिनेशन होने चाहिए थे प्रॉपर CBCS मोड में 6 मंथ के बिहाफ पे, तो कोविड आ गया और जिसके बदले आपको असाइनमेंट देना पड़ा, ठीक है। और 2021 मतलब अभी जो आप लोगों के मार्च में एग्जामिनेशन हुए थे उसमें आप लोगों को OBE देना हुआ। तो बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन होने थे प्रॉपरली टाइम टू टाइम वो हुए ही नहीं। और रही बात अब माइग्रेशन की कि एग्जामिनेशन, तो आप लोग बोलोगे मैम एग्जामिनेशन तो हुए, चाहे OBE हुए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन एग्जामिनेशन तो हुए थे, है ना। तो देखो
जब SOL में एग्जामिनेशन हो रहा होता है तब, और SOL का जब रिजल्ट आता है तो रेगुलर में आधी क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी होती है, उनका आधा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि SOL का जो सर्वर है, SOL का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है अपने आप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे मेन कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जो SOL का मेन सर्वर है आप लोगों का वो बहुत ही स्लो है। तो आप लोग अगर इस भरोसे बैठे हो कि SOL से आप लोग रेगुलर में 50 से 60% ला के माइग्रेशन को पॉसिबल कर पाओगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी माइग्रेशन हुआ भी, अभी तो फिलहाल आज तक का मैं आपको अपडेट बता रही हूँ, आज तक मतलब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 2021 का मई चल रहा है, अभी तक जो है वो एक भी स्टूडेंट का माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ है, मतलब SOL से DU रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है ना। आगे का पता नहीं, आगे क्या होने वाला है वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग सोच के बैठे हैं कि 50 से 60% या 70% ला के आप लोग अपना माइग्रेशन पॉसिबल करवा पाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो बता दूं कि माइग्रेशन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 60 to 70% का है, और इसके बाद भी एक और कंडीशन है कि कभी भी अगर माइग्रेशन स्टार्ट करवाया जाएगा तो मेरिट बेस पे करवाया जाएगा, है ना। मतलब जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका एडमिशन पॉसिबल होगा। मान लो आप बोलो कि हम 80% लाए हैं और कोई 70% लाता है और कोई 82% ले आता है, तो पहले जो एडमिशन है वो 82% वाले का होगा, ऑब्वियसली 80% वाले का नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम हमने तो क्राइटेरिया मीट कर लिया, 60 to 70% का क्राइटेरिया था, हम तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। तो आप लोग जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हम SOL से रेगुलर में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि CBCS मोड तो आ चुका है, तो अब हमें एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों अभी माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। SOL बहुत ही स्लो चलता है अपने आप में, रेगुलर की कंपेरेटिवली बहुत स्लो है, और यही रीज़न था कि CBCS मोड लाया गया था और माइग्रेशन सिस्टम लाया गया था, है ना, ताकि रेगुलर और SOL को बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, उनके साथ जो कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में पक्षपात, तो वो ना हो, है ना, क्योंकि DU का ही पार्ट है SOL भी और NC वेब भी। ऑलराइट, तो मेन बात आपको समझ में आ गया कि माइग्रेशन सिस्टम होता क्या है और SOL से रेगुलर में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ें तो आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो देखो, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो ये DU और SOL और ये जो UGC आपकी है एग्जामिनेशन ब्रांच है ना, इनकी तरफ से जस्ट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरह से ये जो CBCS मोड और माइग्रेशन सिस्टम लाके एक धोखा ही हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट का माइग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हुआ है SOL से DU में, है ना। अब आगे का पता नहीं, आगे का अगर होना होगा तो होगा, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। तो आप लोग अपनी स्टडी जो है फिलहाल यहीं फोकस करो। आप लोगों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, या असाइनमेंट एग्जामिनेशन या ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो भी हो, देखो ऑफलाइन के तो कोई चांसेस ही नहीं है इस बार, ऑब्वियसली ऑनलाइन होंगे या फिर असाइनमेंट होंगे, तो जो भी होता है आपका वो मैं आप लोगों को आगे इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की। तो फिलहाल जो मेन कंक्लूजन है, स्टेटस ऑफ माइग्रेशन है वो 0 है। अभी तक SOL से DU के रेगुलर में एक भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ है, और फिलहाल की डेट में अगर बात करें तो अभी तक माइग्रेशन सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।